बीजेपी 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हालांकि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो आना अभी बाकी है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई कि आज दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही है। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह के साथ ही बैठक होने जा रही है। इसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, ये संभावना है। बीजेपी के बाकी बचे 41 उम्मीदवारों के नाम का आना अभी बाकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आज ही दूसरी सूची बीजेपी की आ सकती है। सूत्रों के अनुसार 12 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात नहीं बन सकी। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि या तो लिस्ट कल आ जाएगी शाम तक, या तो आज इस लिस्ट के आने का अनुमान है। ऐसे में आज भी एक जरूरी बैठक होगी। कुछ 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात नहीं बन पाई है, चर्चा नहीं हो पाई है, एक मत राय नहीं हो पाई है। ऐसे में आज एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होनी है और इसी बैठक में एक बार फिर होगा मंथन। दिल्ली में बीजेपी के प्रति बढ़ा है लोगों का झुकाव, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब बैठक हुई तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और कोशिशों प्रयासों की जरूरत है। लोगों के बीच केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा। लोगों को आम आदमी पार्टी उसके नेताओं की असलियत बतानी होगी। उन्होंने कहा बैठक में कि हालांकि बीजेपी का जो जनाधार है वो दिल्ली में जरूर बढ़ेगा, ये उम्मीद भी उन्होंने व्यक्त की है। हर नेता यही कोशिश में जुटा हुआ है कि इस बार बीजेपी का जो प्रदर्शन है पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर हो। इसके लिए लगातार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जोर आजमाइश में जुटी हुई है। और अगर हम उम्मीदवारों के नामों की ऐलान की बात करें तो अब तक 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कर चुकी है ऐलान। बीजेपी की दूसरी सूची आज आ सकती है। बीजेपी की चल रही है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ बातें हो रही हैं, सुनवाते हैं आपको। तैयार होता है जो कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल से चला रहे थे लोग, सुंदर तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की और निशाना साधने की कोशिश बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता, और एक और पोस्टर जारी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पोस्टर वार लगातार जारी है, वीडियोस के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। और एक और वीडियो जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दिखाया, और एक पोस्टर आप देख रहे हैं पीछे, अरविंद केजरीवाल को इस पोस्टर में दिखाया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया, ये बीजेपी का कहना। शीश महल बनाया ऐसा जो दिल्ली के नाम पर कलंक है। बीजेपी ने कहा है आपदाए आजम का पोस्टर जारी करते हुए तमाम आरोप। इसकी वानगी आज आपको हमने दिखाई, और ये जो मुगले आजम हम सुना करते थे, तो दिल्ली में तो ये आपदाए आजम है जिन्होंने दिल्ली को लूटने का, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, पोस्टर वॉर लगातार जारी, वीडियो वॉर जारी, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया और एक और पोस्टर भी निकाल दिया है, आपदाए आजम लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तरह तरह से चीज़ें निकाल रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी होता तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी होता। लेकिन जो लड़ाई है वो मुद्दों पर। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है साफ तौर पर, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, जल घोटाले का मुद्दा हो, या और पानी घोटाले का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। जो नया मुद्दा है वो यही है कि आम आदमी पार्टी का जो शीश महल है, वो शीश महल कैसा है अंदर से, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो कैसे सीटों पर जीता जाए। और यही कारण है कि पिछले 24 घंटे में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बड़ी बैठकें की। पहले कोर कमेटी की बैठक की और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद एक नई लिस्ट जारी होगी, यानी दूसरी सूची जारी होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि ये दूसरी सूची के जरिए वो इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर कह सकते हैं कि बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अभी सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी का टिकटों पर है, उम्मीदवारों के चयन पर है। जी जी बिल्कुल नीरज, विस्तार से आपसे मैं जानना चाहूंगी कल की हुई बैठक और आज की होने वाली बैठक के बारे में। कल प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा है कि हमारा जो झुकाव है हमारी तरफ वो दिल्ली वासियों का बढ़ा है, लेकिन कोशिशें और भी हमें जारी रखनी होंगी, आगे प्रयास करने होंगे। आज की बैठक का भी आप शेड्यूल बताएं और जिन 12 विधानसभा सीटों की बातें हो रही हैं कि जिस पर चर्चा की जा रही है, मंथन बहुत ज्यादा हो रहा है, तय नहीं हो पा रहे हैं नाम, उनको लेकर क्या आज एकमत बन जाएगा बैठक में? देखिए, कल 41 सीटों का मामला रखा गया कोर कमेटी के सामने। कोर कमेटी ने उस पर सिंगल नाम चयन करके केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान तमाम बातें कही कि ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमें और लोगों तक पहुंचने की अभी ज़रूरत है। उन्होंने 41 सीटों पर चर्चा की, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी लगता है कि पार्टी को काम करने की ज़रूरत है या उम्मीदवारों के चयन पर और गंभीरता बरतने की जरूरत है। इसलिए कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उस बैठक में अधिकृत कर दिया गया कि आप कोर कमेटी के साथ बैठिए और इन सीटों पर जो नाम है उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए और उसके बाद लिस्ट जारी कीजिए। तो फिलहाल ये तय हुआ है, आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी। उन कोर कमेटी की बैठक के दौरान उन सभी जो बची हुई कुछ सीटें हैं जिन पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर फिर से एक बार चर्चा होगी और उसके बाद ये लिस्ट जारी होगी। तो 41 सीटें हैं, जिसमें करीब 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन करना बाकी रह गया है, या ये कहें कि उन पर कुछ असहमति है, जिसको लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कोर कमेटी के दूसरे सदस्य बैठेंगे और बैठकर उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप नजर बना के रखिएगा नीरज। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा खबर आप